हेलो भाई बहन, सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण भाई आप लोगों के बीच में वचन लेकर आया हूं और वचन हम देखेंगे। नीति वचन 15 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। फिर से देखेंगे, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। आमीन। भाई बहन, परमेश्वर जो है ना, उसकी आंखें हर एक जगह पर है। हमें ना सोचें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रभु देख रहा है, बुरा काम कर रहे हैं तो नहीं देख रहा है। ऐसा ना सोचें, या फिर ये ना सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम कुछ भी करते रहें। नहीं भाई बहन, वह परमेश्वर ना सबको देखता है। वह चाहे वह बुरे व्यक्ति हो भले हो, वो परमेश्वर है, वह सब कुछ देखता है। तो भाई बहन, हमें डरने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम पाप गुनाहों में अपने जीवन को जी रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। हम सिर्फ मनुष्यों को देख करके डर जाते हैं। हम ये नहीं डरते ना कि हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। तो हम क्या कर रहे हैं आज? क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? तो भाई बहन, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं, उसकी आंखें सब स्थानों में लगी हैं। तो भाई बहन, इस बात से हमें ना अपने आप को परमेश्वर की ओर ले जाना है। नीचे के वचन लेके देखते हैं कि कहते हैं यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर कहता है ना कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर ही है वह रास्ता ना, वो सत्य को ना, वह सत्य के पास जाने के लिए, उस जीवन के पास जाने के लिए। तो भाई बहन, हमें कौन से जीवन चाहिए? हम किस सत्य की तलाश में हैं? हम किस मार्ग पे हैं? हमें आज जानने की जरूरत है। यदि हमारा मार्ग नहीं सही होगा तो क्या हम सत्य को जान पाएंगे? क्या हम जीवन को प्राप्त कर पाएंगे सत्य को नहीं जानेंगे तो भाई बहन, आज हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, हमें सत्य को जानना है, तभी हम जीवन को प्राप्त करेंगे। वह जीवन जो अनंत का जीवन है। प्रभु कहता है जो मेरा जल पिए कभी प्यासा नहीं रहेगा ना। तो इसलिए प्रभु कहता है ना, जो मेरी रोटी खाएगा कभी भूखा नहीं रहेगा। तो परमेश्वर वह जीवन देता है हमें ना, अनंत जीवन देता है ना, हम प्यासे रहेंगे ना। तो भाई बहन, हमें क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर भी ये कहता है ना, बिना मेरे द्वार पर कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता, परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है भाई बहन? आज हमें अपने आप को पवित्र, सुंदर, परमेश्वर के वचनों के अनुसार सत्य मार्ग पर, जीवन पर चलने की जरूरत है। तो आगे हम वचन देखेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। भाई बहन, प्रभु पवित्र है और हमें क्या कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यदि हम पवित्र नहीं रहेंगे तो क्या उस पवित्र परमेश्वर को देख पाएंगे? इसलिए हमें क्या करना है? अपने आप को पवित्रता में ना ले जाना है। आगे का वचन देखते हैं। भजन संहिता 46 अध्याय के 11 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। तो भाई बहन, जो सेनाओं का ना यहोवा हमारे संग है, हमारे संग, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वह याकूब का परमेश्वर है ना, वो मूसा का परमेश्वर है ना, वो हारून का परमेश्वर है, वो दानिएल का परमेश्वर है, वो अय्यूब का परमेश्वर है, वह हर एक का परमेश्वर है। वो हमारे संग है, वो ऊंचा गढ़ है। तो हमें डरने की क्या जरूरत है? नीचे के वचनों देखेंगे कि दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। परमेश्वर हमें कैसा आत्मा दिया है भाई बहन? परमेश्वर हमें सामर्थ का दिया है ना, और हमें प्रेम का और संयम का दिया है भाई बहन। तो आज हमें अपने आप को ना उस परमेश्वर का, जो उसने दिया है हमें आत्मा, उसके अनुसरण करने की जरूरत है ना, कि हम अपने आप को ना भय में लेकर चले ना, परमेश्वर के भय में लेकर चले, शैतानों के भय में नहीं, उस शैतान की आत्मा वाला भय में नहीं जाना। हमें परमेश्वर के भय में चलना है
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। लेकिन हमें भय में, परमेश्वर के भय में अपने आप को, जीवन को बिताना है, ये नहीं कि शैतान की। तो ये हमें जो सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा मिली है, तो हम उसके भय में रहें, लेकिन ये नहीं कि शैतानों के भय में रहे। तो इसलिए हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, ना कि शैतानी ना। तो भाई बहन, हमें आज जो हमारा स्वभाव है, बात है, विचार है, सोच, वो कैसा है? वह तो पवित्र नहीं है ना। वह तो कैसा है? वह तो हमेशा हमेशा ना शैतानी स्वभाव से है, शैतान के भय से है। हम जो कार्य कर रहे हैं शैतानी के तौर पे कर रहे हैं, इसलिए हमें उसे निकालना पड़ेगा ना, उस भय को। लेकिन परमेश्वर के भय में जीते हुए हमें इन सारी चीजों को प्राप्त करना होगा। आमीन। हम नीचे वचन देखते हैं, मत्ती 5 अध्याय के 6 पद में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर वचन कहता है, भाग्यशाली वे लोग हैं ना जो परमेश्वर के वचनों को ना भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर के वचनों को चाहते हैं कि हम खाएं पिए, जो चाहते हैं कि परमेश्वर वचन को पढ़े और आगे बढ़े ना, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि आज हम परमेश्वर के वचनों के भूखे और प्यासे हैं, आज हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, तो हम ना तृप्त किए जाएंगे। ब्रदर सिस्टर, हमें परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? तो भाई बहन, हमें अपने आप को ना परमेश्वर पर समर्पण करना है। हमें दास नहीं बनना है ना शैतानों का, पाप का, क्योंकि प्रभु कहते हैं ना कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो आज हमें अपने आप को ना उस दास से स्वतंत्रता पानी है, निजात पानी है ना, और परमेश्वर के वचनों से हमें आगे बढ़ना है। और हमें क्या पाना है? परमेश्वर कहता है कि हम तुम्हें सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा देते हैं। आमीन। आमीन भाई बहन। तो हम आगे बढ़े ना, क्योंकि परमेश्वर में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हम रुके ना रहें। आमीन भाई बहन।